सभी सनातनी भाइयों को, बहनों को और मेरा सबसे प्रणाम है और सबको प्रणाम। और मैं आलोक रंजन भाजपा व्यापार प्रकोष्ठ बिहार प्रदेश का संयोजक हूँ। और ये जो घटना आप देख रहे हैं, लगातार हिंदुओं पे अत्याचार, बांग्लादेश में हमारे हिंदू भाई सुरक्षित नहीं है। तमाम संगठन के लोगों के द्वारा आज आरा में एक दिवसीय धरना प्रदर्शन भी किया गया है इसके खिलाफ में। हमारे सभी संगठन के लोग, हिंदू भाई लोग इस महाधरना में शामिल हुए थे। भाजपा के लोग भी साथ में थे, मैं भी था और बहुत सारे कार्यकर्ता थे, आप मीडिया के माध्यम से दिखा भी रहे थे। मैं एक चीज़ देख रहा हूँ कि जहाँ भी मुस्लिम समुदाय के लोग, थोड़ी सी जिनकी संख्या बढ़ जाती है, तो वो हमारे हिंदू भाई जहाँ कमज़ोर पड़ जाते हैं उनको प्रताड़ित किया जाता है, धर्म परिवर्तन के लिए मजबूर किया जाता है, माताएं बहनें का अस्मिता से खिलवाड़ किया जाता है, बच्चों को धर्म परिवर्तन के लिए प्रेरित किया जाता है। अभी नया में मैं कुछ दिन पहले वीडियो में देखा हूँ कि एक हिंदू भाई का अंतिम संस्कार के लिए उनकी डेड बॉडी को रखा गया था। जी हाँ, रखा हुआ था और उसमें हम लोग अपने हिंदू समाज के लोग जय श्री राम, राम नाम सत्य है बोलते हैं निकलने के लिए। जब हमारी शव यात्रा निकलती है तो राम नाम सत्य का हम लोग जय घोष करते हुए अंतिम संस्कार कराते हैं। लेकिन वहाँ पे मुस्लिम समुदाय के द्वारा, उनके मुस्लिम गुरु द्वारा हमारे हिंदू भाइयों से अल्लाह अकबर का घोष कराया जा रहा है। चूंकि कहा जा रहा है कि अगर तुमको अपने अंतिम संस्कार करना है तो अल्लाह अकबर करना होगा और जबरन कराया जा रहा है। इस तरह का घृत काम वहाँ पाकिस्तान में हो या बांग्लादेश में, उस तरह का अगर घृत काम हो रहा है तो हमें जागरूक होना पड़ेगा, हमें रुकना पड़ेगा और रोकना पड़ेगा। इस तरह की घटना नहीं होनी चाहिए। आपके बड़े बड़े चैनलों में हम बराबर ये देखते आ रहे हैं कि जहाँ भी हमारे हिंदू भाई कमजोर पड़ते हैं, अल्पसंख्यक हो जाते हैं, वहाँ पे मुस्लिम समुदाय के लोग के द्वारा परेशान किया जाता है। मैं एक सरकार से बात पूछना चाहता हूँ कि क्या जनसंख्या कानून हमारे हिंदू भाइयों के लिए है, क्या मुस्लिम के लिए नहीं है? क्या बड़े बड़े शहरों में मुस्लिम समुदाय के लोग, एक एक आदमी, छोटे शहरों या बड़े शहर में एक एक लोग 10-10 बच्चे पैदा करते हैं? उनको नागरिकता समाप्त कर देनी चाहिए, उनको देश निकाला का आदेश देना चाहिए। मैं सरकार से भी आग्रह कर रहा हूँ कि आप इस तरह का कानून लाएं। बहुत सारे हमारे राज्यों में इस तरह का कानून लागू भी हो रहा है कि अगर हमारे दो के साथ अगर नहीं रहते तो उनको सरकारी नौकरी नहीं दी जाएगी। मैं चाहता हूं कि इतनी तेजी से संख्या मुस्लिम की बढ़ रही है तो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, हमारे महामहिम राष्ट्रपति श्री मुर्मू जी इस तरह के कानून लाए। भारत सरकार को तो इस पर फैसला लेना चाहिए, क्योंकि भारत ने ही बांग्लादेश को वजूद में लाया था। देखिए, आज बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने में भारत का बड़ा अहम योगदान रहा है। बांग्लादेश भी पाकिस्तान के राह पर चल दिया, क्योंकि बांग्लादेश पाकिस्तान का जब बंटवारा हुआ था उस समय हिंदू वहां अल्पसंख्यक थे, लेकिन आज 0.5% मैं यही कहना चाह रहा हूं, अभी आपके चैनल के माध्यम से लोगों को बता भी रहा हूं कि जब बंटवारा हुआ था तो हिंदू, पाकिस्तान और हिंदुस्तान का भी जब बंटवारा हुआ था तो मुस्लिम लोग अपना पाकिस्तान को चुने थे कि मैं मुस्लिम हूं, मैं पाकिस्तान में रहूंगा। हमारे हिंदुस्तान में बहुत सारे हिंदू भाई थे जो ये चुनाव नहीं किए थे कि मैं हिंदुस्तान में रहूंगा, लेकिन मुस्लिम के लोग चुनाव करके चले गए पाकिस्तान में। और वहां जाने के बाद वहां पे हमारे हिंदू भाई की संख्या लगभग परसेंटेज प्रतिदिन गिरते जा रहा और आज स्थिति ये बनी हुई है कि पाकिस्तान से भी हिंदू का नामो निशान धीरे धीरे मिटते जा रहा है। जब पाकिस्तान से बांग्लादेश का जब बंटवारा हुआ तो हमारे ही देश के द्वारा, हमारे ही नेतागण के द्वारा उनको सुरक्षा दिया गया। उनको हर साल एक तरह से उनको प्रोत्साहन दिया जाता है, राशि के तौर पे बड़े पैमाने पे रकम दिया जाता है और उनको आज वही हमें आंख दिखा रहे हैं। वही लोग जो आज उनका नेस्तनाबूद बीत रहा था तो पाकिस्तान, भारत ने उनको बहुत कुछ खत्म कर दिया था। भारत के द्वारा अभी फिलहाल अडानी के द्वारा जो बिजली सप्लाई किया जाता है उस पर भी कटौती किया गया है। अब उससे बांग्लादेश के खिलाफ है कि क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि वो बिजली का बकाया नहीं दिए। जब से शेख हसीना का वहां सत्ता से बेदखल हुई है, वहां की स्थिति जो है काफी अस्त व्यस्त हो चुका है। अगर स्थिति अस्त व्यस्त हो गया तो आप हिंदू को प्रताड़ित करके आप स्थिति को सुधार नहीं सकते। उन लोगों को समझना चाहिए, शेख हसीना को जब आफत आई तो हिंदुस्तान में आकर शरण लेती है। हमारे हिंदू भाई, हमारे प्रधानमंत्री जी शरण देते हैं, आप ये समझते नहीं है। उसके बाद आप अडानी जी ने बिजली कट किया,
मैं तमाम बड़े उद्योगपतियों से कहता हूं, जो भी आप लोग मदद कर रहे हैं उसको बंद कराएं। मैं भारत सरकार से भी कहता हूं कि इस तरह का मदद करना देना बंद कर दे। क्रिकेट टूर्नामेंट जो हम लोग IPL के माध्यम से लेते थे, मैं उन लोगों से भी अपील करता हूं कि आप पूरा का पूरा बाइकाट करें, उनको आर्थिक मार करें, ताकि हमारे हिंदू भाई सुरक्षित हो। और अगर एक हिंदू को परेशानी होगी तो यहाँ पे सब हिंदू बौखला जाएंगे। और हमें लगता है कि अगर इस तरह का और काज होता है तो बॉलीवुड एक वर्ग है जो कि कभी एक सेकुलर लोगों पर कुछ होता है, सेकुलर वर्ग है, वो कभी विरोध में नहीं आता है। और एक समाज वर्ग पर कुछ होता है तो पूरा लोग पोस्ट करना शुरू कर देते हैं। आज बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ किसी का कोई ट्वीट या रिएक्शन दिखाई नहीं दे रहा है। देखिए, बॉलीवुड ही नहीं, पूरे सत्ता में जो हमारे विरोधी पार्टी बैठे हैं उस तरह के लोग भी है मानसिकता वाले कि अगर मुस्लिम पे कुछ होता है तो तुरंत एक्शन में आते हैं, नाराबाजी करते हैं, जाम करते हैं और प्रदर्शन करते हैं। लेकिन आज ये हुआ है तो सभी लोग चुप बैठे हुए हैं। हमारे राहुल गांधी जी से एक पीस टिप्पणी क्या आया है, आज तक नहीं आ रहा है। बांग्लादेश के में हिंदुओं के खिलाफ इतना हो रहा है, क्या तेजस्वी यादव ने आज तक कुछ बोला? नहीं बोला। उन लोगों को केवल वोट बैंक से मतलब है, उनको अगर बोलेंगे तो उनको मुस्लिम लोग वोट नहीं देंगे, उनका डर है। तो मैं उन लोगों से भी आग्रह करता हूं कि आप भी संभल जाएं और आप केवल हिंदू वोट, मुस्लिम वोट के चक्कर में पड़ के हिंदुओं को परेशान न करें, नहीं तो हिंदू जग चुके हैं। और आज बॉलीवुड इतने बड़े बड़े कलाकार, बड़े बड़े सितारे बैठे हैं, उनको भी बोलना चाहिए, उनको भी आवाज उठाना चाहिए। वो उठा नहीं रहे, आराम से अपनी दुनिया में मस्त मगन है। तो मैं कहता हूं अगर हिंदू नहीं रहेंगे तो उनको फिल्म देखने वाला कौन बचेगा? क्या पाकिस्तान में उनकी मूवी देखी जाती है? क्या अफगानिस्तान में मूवी देखी जाती है? क्या बांग्लादेश में मूवी देखी जाती है? हमारे हिंदुस्तान से उन लोगों का जीवन का उपार्जन होता है और उनकी मूवी को देखते हैं लोग यहाँ के। मैं इनसे भी आग्रह करता हूँ अगर ये नहीं सुधरते हैं तो पूरे बॉलीवुड में जो किंग खान भाई लोग बड़े हैं उनका मूवी देखना बंद करें, बाइकाट करें, उनको भी आर्थिक मार दे। मैं आप सबसे, आप चैनल के माध्यम से, आपके यूट्यूब के माध्यम से जो भी सनातनी भाई सबसे आग्रह करते हैं, नम्र निवेदन हाथ जोड़ के करते हैं, अगर हमारे हिंदू भाइयों पे अगर इस तरह का अत्याचार हो रहा है तो आप यहीं से बैठे बैठे आप अपना जो भी एक सवाल और रखना चाहता हूं। मुस्लिम लोग हैं अभी बटेंगे तो कटेंगे की बात की जाए, जो धीरेन्द्र शास्त्री हैं उनका एक पद यात्रा निकला हुआ है, वो खुद बटेंगे तो कटेंगे का नारा। पहली बार ऐसा हुआ होगा कि देश में किसी मुख्यमंत्री के टैगलाइन को प्रधानमंत्री दोहरा रहे हैं। यानी उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि बटेंगे तो कटेंगे उत्तर प्रदेश में, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे राष्ट्रीय स्लोगन बना दिया भारतीय जनता पार्टी के लिए। ये बटेंगे तो कटेंगे क्या है? देखिए, ये बटेंगे तो कटेंगे हमारे बांग्लादेश के बाद योगी जी ने ये दिया था नारा चुनाव से कुछ दिन पहले कि बटेंगे, हिंदू के पक्ष में ये बात रखी गई थी कि हिंदू अगर बटेंगे तो कटेंगे। तो मैं नरेंद्र मोदी जी ने भी इस नारा को राष्ट्रीय स्लोगन दिया और उन्होंने भी ये कहा कि बटेंगे तो कटेंगे। तो बटेंगे तो कटेंगे मतलब साफ है कि अगर हिंदू भाई अगर बटते हैं तो मुस्लिम भाई काटेंगे, क्योंकि उनकी संख्या बहुत तेजी से बढ़ती जा रही है और हम लोग एक हम दो हमारे एक के नारा के साथ जी रहे हैं। हम लोग जनसंख्या नियंत्रण कर रहे हैं, लेकिन उन लोगों की जनसंख्या प्रतिदिन बढ़ते जा रही है। इस तरह से बढ़ते जाएगी तो आज आने वाले समय में कुछ ही समय के बाद हमारा देश भी गुलाम हो जाएगा और मुस्लिम राष्ट्र बन जाएगा। इसलिए मोदी जी और हमारे योगी जी ने नारा दिया है बटेंगे तो कटेंगे, और एकजुट होकर सभी हिंदू भाई सनातनी एक होकर इस नारा को बुलंद कर रहे हैं और सब लोग समझदार हैं। आज जो भी विपक्ष की पार्टी है वो हम लोग के साथ नहीं खड़ी हो रही है, लेकिन मैं उनसे भी आग्रह करता हूं कि आप भी हिंदू हैं, आप तेजस्वी यादव आप भी हिंदू हैं, आप राहुल गांधी आप भी हिंदू हैं, तो आप अपने राष्ट्र के साथ साथ अपने सनातन को भी बचाएं, सबके साथ रहें, क्योंकि हिंदू हैं आप। अगर आप हिंदू नहीं है तो ठीक है, आप मुस्लिम है तो कोई नहीं, आप डायरेक्ट खुलेआम बोलिए कि मैं मुस्लिम हूं। आप फिर क्यों टीका लगाते हैं, फिर क्यों जनेऊ धारण करते हैं? आप अगर हिंदू हैं तो हिंदू के साथ डटे रहिए और बटेंगे तो कटेंगे नारा के साथ आप भी जुड़िए और हिंदू को सुरक्षा प्रदान करिए। यही देश ही नहीं, हमारे अलग भी देश में अभी कुछ दिन पहले देखिए आप, कनाडा ने तो समर्थन किया है, बांग्लादेश में हो रहे मुसलमान जो हिंदुओं पर अत्याचार के खिलाफ कनाडा ने समर्थन किया है। कनाडा ने किया। अब मैं सभी बड़े बड़े मुल्कों से, बड़े बड़े देशों से, अमेरिका से, सबसे मैं ये विनती करता हूँ, आग्रह करता हूँ कि हमारे माध्यम से और भी बहुत लोगों के माध्यम से जाए, सब लोग समर्थन करें। सनातन की रक्षा करना उनके लिए भी जरूरी है जितना हमारे लिए जरूरी है। और बिहार में भी इस तरह की घृत कांड हो रहा है। अभी हम लोग कुछ दिन पहले गए थे, वहां भी रानी सागर में। रानी सागर कहाँ का रानी सागर? अरे बिहार में हमारे शाहपुर के नजदीक एक भोजपुर जिला में, बिहार के भोजपुर जिला में शाहपुर के नजदीक एक रानी सागर छोटा सा गाँव है। उस गाँव में भी हिंदू बहुल क्षेत्र हो गए हैं
और मुस्लिम वहाँ के परेशान उनको करते हैं। एक छोटे छोटे व्यापारी जो होते हैं हिंदू में, उनको परेशान किया जाता है, छोटी छोटी बातों को झगड़ा किया जाता है, उनकी महिलाओं को परेशान किया जाता है, बोला जाता है ज़्यादा बोलोगी तो सुरक्षित नहीं हो यहाँ पे। तो हम लोग तो बड़ा बात आपने कह दिया, तो जिला प्रशासन कहाँ है? हम लोगों ने, हमारी टीम, हमारी भाजपा की टीम, हम लोग गए थे वहाँ पे और बैठक रखा था। वहाँ पे भी देखा हम लोगों ने, वहाँ के हिंदू भाई बहुत डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। उनको मजबूर किया जा रहा है कि रानी सागर छोड़ के भाग जाओ, या बंद करो या धर्म परिवर्तन कर लो, लेकिन वहाँ के लोग डटे हुए हैं, अभी तक रुके हुए हैं। मैं भारत सरकार, बिहार सरकार और अपने जिलाधिकारी, इस विषय पे हमारी टीम एक जिलाधिकारी से भी मिली थी, RISP से भी मिले थे लोग, उस पर FIR भी हुआ है, लेकिन क्या एक्शन हुआ नहीं हुआ मुझे नहीं पता है। लेकिन ये जो चला आ रहा है हिंदुओं पे अत्याचार, जहां भी हिंदू कमजोर पड़े वहां मुस्लिम समुदाय अगर भारी पड़ते हैं तो वो धर्म परिवर्तन या उनकी महिलाएं सुरक्षित नहीं रहती। इस तरह का घृत्य काम बहुत तेजी से फैल रहा है, इसको रोकने की जरूरत है। और मुसलमान को भी जनसंख्या नियंत्रण कानून लगाकर उन्हें हम दो हमारे एक का नारा के साथ उनको भी इस तरह का करना चाहिए, नहीं तो फिर उन्हें अपने हमारा हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र घोषित करे और यहाँ से जो भी मुसलमान देश में चले जाए, पलायन करे। मैं यही कहना चाहता हूँ, ज़्यादा विशेष नहीं कहना है। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। देखिए, आज हमारे हिंदू भाई प्रताड़ित हो रहे हैं बांग्लादेश में। बांग्लादेश में ही नहीं, जहाँ भी हमारे हिंदू की संख्या कम पड़ रही है, मुस्लिम की संख्या ज़्यादा पड़ रही है, वहाँ पे मुस्लिम हम लोगों को, हिंदुओं को परेशान कर रहे हैं, पूरे प्रताड़ित कर रहे हैं, धर्म परिवर्तन करवा रहे हैं। हमारी महिलाओं सुरक्षित नहीं है, उनकी अस्मिता के साथ खिलवाड़ हो रहा है। और ये सब देखते हुए भी आज हमारे बड़े बड़े पार्टियों के नेता, कांग्रेस के बड़े बड़े लीडर और भी ऐसे ऐसे लोग हैं जो चुप्पी साधे हुए हैं, कुछ नहीं बोल रहे हैं। आज हिंदू परेशान हो रहा है, चारों तरफ से लोग उनको, जो मुस्लिम समुदाय के लोग परेशान कर रहे हैं। ये धरना प्रदर्शन इसी विरोध में रखा गया है कि वहाँ की सरकार खुल के सुन ले, यहाँ के हिंदुओं की बात को समझे। और हम लोगों ने ये प्रदर्शन इसलिए किया है कि बात हमारे नरेंद्र मोदी तक जाए, हमारे प्रधानमंत्री तक जाए और हमारी राष्ट्रपति मुर्मू जी महोदया के पास भी जाए, तो वो अपनी हम लोगों की बात अगर जाती है। सबसे बड़ी बात, इसी देश में हिंदू कई खेमे में बटे हुए। अभी आपने कहा कांग्रेस या हमारे बॉलीवुड, जो भांड बॉलीवुड जिसे कहते हैं कुछ लोग, उनके द्वारा एक भी कोई ट्वीट या टिप्पणी नहीं किया गया कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार हुआ। यही सेकुलरिज्म वाले लोग जो हैं, यदि एक अल्पसंख्यक वर्ग के साथ हिंदुस्तान में कुछ होता है तो दहाड़े मार के रोने लगते हैं। वो वर्ग कहाँ है? आज यही दुर्भाग्य हमारे हिंदुओं के लिए, ऐसे ऐसे लोग हैं जो वोट बैंक के लिए हिंदू के पक्ष में नहीं बोलना चाहते और मुस्लिम पक्ष में एकदम तरफा खड़ा हो जाते हैं। ऐसा लोग हैं। देखिए, आपने बताया कि बटे हुए हैं, तो ये हमारा एक बहुत ही दुर्भाग्य है। आज ये बट रहे हैं तभी हमारे हिंदू कट रहे हैं। और ऐसे लोग जो दो तरफा राजनीति कर रहे हैं, ऐसे लोगों से सावधान होना चाहिए। हमारे हिंदू सनातनी भाइयों को, हमारे वोटरों को भी, जो आज हिंदू सनातन के लिए खड़ा है उसके साथ रहना चाहिए और भारी मतों से उनको विजयी में उनको मजबूती प्रदान करें ताकि वो हिंदू के पक्ष में अपनी बात को रखे और लड़ सके। एक सवाल है, बांग्लादेश को भारत ने वजूद में लाया पाकिस्तान से अलग करके, और आज बांग्लादेश भारत को आंखें दिखा रहा है। सारा कारोबार भारत उसको देता है, बिजली हो, पानी हो, राशन हो, यहाँ तक जो आर्थिक मदद होता है सब कुछ करता है। शेख हसीना वाजिब के समय देखिए, वहाँ पे अगर कुछ घटना होती है तो वहाँ के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति जो भाग के हमारे इंडिया में आते हैं, हमारे भारत में आते हैं और हमारे से संरक्षण प्रदान करते हैं। और हम लोग ऐसे दयालु प्रवृत्ति के लोग हैं जो हम लोग को संरक्षण भी देते हैं, उनका बचाव भी करते हैं, लेकिन उन लोग समझने वाले नहीं है। मैं ये अपने शीर्ष नेताओं से आग्रह करता हूं कि आप संरक्षण देना बंद करें। अगर वो इस तरह के घात कर रहे हैं, हमसे ही लेकर जीते हैं और हम ही पे आंख दिखाते हैं, तो मैं तमाम अपने हिंदू संगठन के लोगों से, तमाम हिंदू भाइयों से कहते हैं कि सोना बेचिए और लोहा खरीदिए और अपने घर में सुरक्षित रहिए और अपने आप में इस तरह के काबिल बनिए कि आप लड़ सकते हैं, लड़िए। चूँकि आज एक एक हिंदू जग चुका है और नहीं जगेगा तो कट जाएगा। आज बांग्लादेश की बात हो रही है, कल हमारे हिंदुस्तान में होगी, आज बिहार में भी आप देख सकते हैं, बगल में ही, ज़्यादा दूर नहीं, बिहार में भी रानी सागर हम लोग गए थे पूरे भाजपा के लोगों के साथ। वहाँ भी आज हिंदुओं को दबाया जा रहा है, क्योंकि वहाँ हिंदू वर्ग के लोग संख्या अल्पसंख्यक हो चुके हैं और उनको मुस्लिम वर्ग के द्वारा दबाया जा रहा है। तो समझिए कि इतने जल्दी से इन लोग अपना रूप दिखा रहे हैं, तो इससे संभलना चाहिए हिंदुओं को। और ये अल्पसंख्यक बहुसंख्यक कब हो जा रहे हैं पता ही नहीं चल रहा है, इनकी संख्या प्रतिदिन बढ़ रही है। मैं सरकार से एक और डिमांड करना चाहता हूँ
कि आप जनसंख्या नियंत्रण कानून लगाइए और मुस्लिम पर भी लगाइए। इस तरह का कानून लगाइए कि उनकी संख्या बढ़े नहीं, और अगर संख्या बढ़ती है तो हमारे लिए घातक होगा और हम लोग असुरक्षित हो जाएंगे। इसलिए तमाम हिंदू भाइयों से आग्रह करते हैं कि आप सोना को बेचिए और लोहा खरीदिए और अपने आप को मजबूती दीजिए।